तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम मौलाए कुल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल हुस्न कुल अखलाक़ कुल वारसे जिना वजह तख्लीक़ ज़मीन व ज़मा दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मा सैयद सरवरा हामी बेकसा ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान और शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ के साथ जुम्मतुल मुबारक के दिन अव्वल वक़्त में मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ हुई है। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है हम सब का यहाँ बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, रजबुल मुरज्जब शरीफ का ये पहला जुमातुल मुबारक है। हर किसी की ख्वाहिश है मैं नेक बनूं, परहेज़गार बनूं, मुत्तकी बनूं, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो और राज़ी हो कि अल्लाह ताला मेरी कब्र हशर मंज़ल आसान फ़रमाए। सबकी यही ख्वाहिश है। इस पूरी उम्मत के अंदर अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते पाक को जिस पहलू के साथ भी देखें वो पहलू ऊंचा ही नज़र आता है। परहेज़गारी के एतबार से देखें तो पहला नंबर आता है, नेकियों के एतबार से देखें तो पहला नंबर आता है, वफ़ादारी के एतबार से देखें तो पहला नंबर आता है, वतन की कुर्बानी के एतबार से देखें तो पहला नंबर आता है, अपनी औलाद कुर्बान करने को देखें तो पहला नंबर आता है। अलगर्ज़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को जिस एतबार से भी देखा जाए आपकी शान वराउल वरा ही नज़र आती है। सूरज निकला हुआ हो जून का, 22 जून का, और कोई आंखें बंद करके कहे कि सूरज की रोशनी कोई नहीं, तो उसकी अपनी आँखों का कसूर है। सूरज की रोशनी में और सूरज के फिजान में तो कोई कमी नहीं। इसी तरह चांदनी रात हो, कोई ऊपर मुंह करके चांद की तरफ थूकेगा तो उसके अपने मुंह पर ही थूक पड़ेगा। चांद की रोशनी में तो कोई फ़र्क आ सकता? सहाबा सारे शान वाले हैं, सारे सहाबा अज़मत वाले हैं, किसी सहाबी की शान कम नहीं, हर सहाबी की शान वराउल वरा है। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का क्या कहना। आज के खुतबा जुमा में भी आपका ज़िक्र मुबारक करने की सादत हासिल करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सहाबा की ग़ुलामी अता फ़रमाए, अहले बैत अतहार की भी ग़ुलामी नसीब फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन का दौर है। आपने बचपन के आलम में आपके वालिद गिरामी जनाब अबू कुहाफ़ा
आपको लेकर गए बुत खाने में और कहा ये तुम्हारे माबूद हैं, इनको सजदा करो। ये आपकी कितनी दनाई है। अर्ज किया बजाना आप जरा बाहर जाए ना, जिनको आप मेरा माबूद ठहरा रहे हैं, मैं उनसे कोई बातें तो कर लूं। अबू कुहाफा बारगे कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बुतों से मुखातब हुए तो फरमाने लगे मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। उन्होंने खाना क्या खिलाना था। फरमाने लगे मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े दो। उन्होंने कपड़े क्या देने थे। फिर फरमाने लगे मैं तुझे मारने लगा हूं, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। उन्होंने क्या बचाना था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्थर उठाया, बुत के मुंह पे मारा, बुत पाश पाश हो गया, नीचे गिरा। आपके वालिद गिरामी दौड़ते हुए आए, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और ले गए इनकी माँ के पास। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह वाक़या ऐलान नबुव्वत के बाद सुनाया सहाबा के मजमे में। अर्ज़ की हुजूर मेरे वालिद गिरामी ले गए थे और ये मंज़र सारा पेश आया। और वाक़या क्या बयान किया कि जब मेरे बाप ने मुझे पकड़ा तो मेरी माँ के पास ले गए, तो मेरी माँ ने कहा था कि ऐ मेरे सरताज, इस बच्चे को अपने हाल पे छोड़ दो। जब ये पैदा हुआ था ना, जब पैदा हुआ था तो मैंने गैब से ये आवाज़ सुनी थी, गैब से आवाज़ आ रही थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक इस्मुहु फिस समाइस सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुम व रफ़ीक। ए आज़ाद बंदी, ए अल्लाह की बंदी, तुझे इस आज़ाद बच्चे की बशारत हो, इसका नाम आसमानों पे सिद्दीक है और मोहम्मद अरबी उनका ये साहिब भी है और उनका ये रफ़ीक भी है। अभी अबू बकर सिद्दीक ने जब ये वाक़या सुनाया तो उसी वक़्त हजूर की बारगाह में जिब्रील आए। नाज़ला जिब्रील अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील हाज़िर हुए, अर्ज़ की हुजूर मैं तस्दीक करता हूँ अबू बकर जो बचपन का वाक़या सुना रहा है बिल्कुल सही सुना रहा है, मैं तस्दीक करने आया हूँ। जिब्रील आए हैं तस्दीक करने के लिए। खुद अंदाज़ा करें कि जिनकी बचपन की गवाहियाँ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम देने आए, उनकी ज़िंदगी का एक एक पहलू कितना पाक है, कितना पकीज़ा है। फिर जब इस्लाम कबूल किया, जब इस्लाम कबूल किया, अभी 38 लोगों ने कलमा पढ़ा था। अर्ज़ की हुजूर मुझे आप अलल ऐलान तबलीग करने की इजाज़त दें। हजूर फरमाने लगे अबू बकर अभी तादाद थोड़ी है। अर्ज़ की हुजूर जो आपने हमें इस्लाम अता किया है, ईमान अता किया है, उसने अंदर इतनी जुर्रत पैदा कर दी है, इतना इस्तिक़लाल पैदा कर दिया है, अब रुकने को दिल नहीं करता, इजाज़त दें। मेरे करीम नबी फरमाने लगे अबू बकर तुम इसरार करते हो तो इजाज़त है। जनाब अबू बकर इस्लाम के पहले ख़तीब हैं, जनाब अबू बकर इस्लाम के पहले मुबल्लिग हैं। अब पूरी कायनात में जितने लोग भी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, सबका सवाब अकेले अबू बकर की ज़ात को जा रहा है, अपनी अपनी जगह सबको मिल रहा है। क्योंकि इब्तिदा तबलीग की सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने की है। आपने खड़े होकर कहा लोगों मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।
खुदा 360 नहीं, मोहम्मद अरबी का एक ही खुदा है, एक ही खुदा है। इतना कहने की देर है, लोग अबू बकर सिद्दीक की तरफ बढ़े। मुसलमान 38 थे और पूरा अरब दूसरी तरफ था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम की खातर, हजूर की खातर इस कदर उन्होंने मारा कि आपका चेहरे पे नाक नज़र नहीं आता था, चेहरे से नाक नज़र नहीं आता, इस कदर। कबीला बनी तमीम जो आपके कबीले वाले थे, वो कहने लगे कि अबू बकर की मौत में हमें कोई शक नज़र नहीं आ रहा था, अब अबू बकर की जान बच नहीं सकती। एक कपड़े के अंदर लपेटा और उनके घर में छोड़ के आए। फिर हरम में पलटे, बरादरी वाले, कबीले वाले, बनी तमीम वाले, और हरम काबा में मुशरिकीन से मुखातब होकर कहने लगे, अगर अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात हो गई तो हम तुमसे बदला लेंगे। इतनी बात कह के वापस आ गए। सारी बरादरी, कबीला, ख़ानदान चारों तरफ बैठा है। दिल में ख्याल आ रहा है, बरादरी के दिल में, कि जब अबू बकर की आंख खुलेगी ना तो अबू बकर कहेंगे आज के बाद मैं मोहम्मद अरबी के साथ नहीं चलूँगा। सबका ये ख्याल था, वो ख्याल गलत था। उनको पता ही नहीं था कि अबू बकर के सीने में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत कितनी है। पिछले पैर, बेहोश होने के बाद पिछले पैर अबू बकर की आंख खुली ना तो सबसे पहले जो ज़ुबान पे कलिमात आए वो यही थे, बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है। कबीले वाले ताना दे के चले गए, ओ अबू बकर, जिस नबी के पीछे इतने मारा गया है, इतनी सज़ा तुम्हें मिली है, फिर उस नबी का नाम लेते हो। अबू बकर फरमाने लगे, अभी तो मज़ा आया है नाम लेने में। जे यार दे ना दा मिले ताना, चोली पा लइए थले सुटिए ना, ते जे यार दे ना दी मिले सूली, झूठा ले लइए पीछे हटिए ना। अभी तो मज़ा आया है, अभी तो लुत्फ आया है। कबीला बनी तमीम वालों को ऐसा जुर्रतमंदाना अबू बकर ने जवाब दिया। सारे उठ के चले गए। माँ ने कहा, बेटा पानी लाऊं? अर्ज़ की, अम्मी जान पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, पहले मुझे अपने नबी का दीदार कराओ। माँ ने पता कराया तो पता चला हुजूर ज़ैद बिन अरकम के घर में है। माँ मोहसना थी, मोहब्बत करती थी। माँ ने कंधा दिया और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। सहाबा बैठे थे 38। अबू बकर सिद्दीक आए, हुजूर की खातर मार, इस्लाम की खातर ये सारा मामला हुआ। हुजूर ने देखा अबू बकर आ गए हैं, हुजूर खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। हुजूर ने अबू बकर को सीने से लगाया, दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया, और बोसा देने के बाद हुजूर पे रिक्कत तारी हो गई। अर्ज़ की, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, आप देख रहे हैं ना, ये मेरी माँ है, मेरे साथ मोहसना है, बड़ी मेहरबान है, शफीक है। मैंने एक बार कहा है मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में जाना चाहता हूँ, माँ ने दूसरी लफ्ज़ नहीं बोले, फ़ौरन तैयार हो गई है। हुजूर मेरी माँ के हक़ में दुआ कर देना। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बस तवज्जो की। क्या किया? तवज्जो की। तवज्जो करने की देर थी, माँ ने उसी वक़्त कलमा पढ़ लिया। 1.25 लाख सहाबा में से किसी की 4 पुश्तें दर्जा सहाबियत पे नहीं है। अबू बकर सिद्दीक के वालिदैन सहाबी, अबू बकर सिद्दीक बजाते खुद सहाबी, अबू बकर की सारी औलाद सहाबी, और आपकी आगे औलाद की औलाद भी सहाबी। 4 पुश्तों तक दर्जा सहाबियत का शर्फ अगर नसीब हुआ है तो अबू बकर सिद्दीक को नसीब हुआ है। कौन? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के हुजूर फरमाते हैं, रहम दिल लोग
नरम दिल लोग जन्नत में जाएंगे। नरम मिजाज रखा करें ना जी, नरम दिलों के अंदर नरमी जो है ना अल्लाह को बड़ी पसंद है। सारी कायनात का निज़ाम इसीलिए चल रहा है, अल्लाह मेहरबान है। हजूर फरमाते हैं नरम दिल लोग जन्नत में जाएंगे, ये हजूर का बयान है। आगे हजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया सहाबा ए मेरी सारी उम्मत सारे सुन लो, रहम दिल लोग जन्नत में जाएंगे और मेरी पूरी उम्मत में जो सबसे ज्यादा रहम दिल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। इस कदर नरम मिजाज है, इस कदर नरम तबीयत रखने वाले हैं। कौन अबू बकर सिद्दीक? हजूर तशरीफ फरमा है, मेरे करीम नबी फरमाने लगे 360 नेकियों के दर्जे हैं। एक रवायत में अल्लाह की आदतें 360 हैं या नेकियों के दर्जे 360 हैं। हजूर फरमाते हैं इन 360 में से अगर एक दर्जा भी किसी में पाया गया तो वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। अबू बकर सिद्दीक पास बैठे हैं, अर्ज करते हैं हुजूर, आप फरमाते हैं 360 में से एक दर्जा भी किसी के अंदर पाया गया वो जन्नती है, तो 360 में से कोई एक आधा मेरे अंदर पाया जाता है? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक बोल रहे हैं ना, तो मेरे करीम क्या फरमाने लगे? फरमाया प्यारे अबू बकर कुल्लाहा जमीअन 360 नेकियों के मुकम्मल दर्जे तेरी जात में मौजूद हैं। 360 दर्जे तेरे अंदर पाए जाते हैं। फिर हजूर उम्मत को बताने के लिए, वरना हजूर को तो पता ही है, कभी कभी हजूर यूं भी कर लेते, सहाबा की कचहरी लगी है, मेरे नबी फरमाते हैं आज किसी ने किसी का जनाजा पढ़ा, पता तो है ना, पूछते हैं उम्मत को भी पता चले। अबू बकर अर्ज करते हैं हुजूर मैंने पढ़ा है। फरमाया आज किसी ने नफली रोज़ा रखा, अर्ज की हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नफली रोज़ा भी रखा है। फरमाया आज किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, अर्ज की हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी खिलाया है, मैं खाना खिला के आया। हुजूर फरमाने लगे अच्छा ये बताओ आज किसी ने किसी बीमार पुरसी की इयादत की है, मरीज की इयादत की है? अबू बकर अर्ज करते हैं हुजूर मैंने की है। मेरे करीम नबी का पता क्या फरमाते हैं? जिसमें ये हसलतें हों, ये नेकियां जिसके अंदर पाई जाती हों, वो यकीनन जन्नती है, वो यकीनन, बोलिए ना, वो यकीनन जन्नती है। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि हुजूर फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में जहाद किया है वो बाबुल जहाज से बुलाए जाएंगे, जिन्होंने खैरात की है वो बाबुल सदका से बुलाए जाएंगे, जिन्होंने दुनिया में रोज़े ज़्यादा रखे हैं वो बाबुल रियान से बुलाए जाएंगे, जिन्होंने हज किया है वो बाबुल हज से बुलाए जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं हुजूर कोई ऐसा आपका ग़ुलाम है जो सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? हर दरवाजे से आवाज़ आएगी इस दरवाजे पे आओ। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अबू बकर ने यह अर्ज़ किया ना, तो उस मौका पर भी हुजूर फरमाने लगे हाँ हाँ प्यारे अबू बकर वो तेरी ज़ात है जिसको सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर जिनकी नेकियों पर मोहर लगा रहे हैं, जिनकी नेकियों की तस्दीक फरमा रहे हैं, कौन अबू बकर? सुने शान सिद्दीक। मेरे करीम नबी फरमाने लगे ए सहाबा मेरे घर में एक रात ऐसी भी आएगी मेरे घर में पानी भी नहीं होगा
और मेरे घर में आग भी नहीं होगी, सर्दियों की लंबी रात होगी, क्योंकि पानी गर्म करके आपको दिया जाता था। सर्दियों की लंबी रात। हजूर ने पता क्या फरमाया, जो रात ये पा लेगा ना वो बड़ा खुश नसीब होगा, वो बड़ा खुश नसीब होगा जो रात पा लेगा। वक़्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। इस वक़्त को काफ़ी लंबा वक़्त गुजरा। वो रात आई, हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे। मेरे करीम नबी फरमाने लगे, आशा घर में पानी है? अर्ज़ की हुजूर पानी कोई नहीं। फरमाया आग है? अर्ज़ की आग भी कोई नहीं। सहरी का वक्त है। मेरे नबी दरवाजे की तरफ गए, दरवाज़ा खोला, बाहर एक बुजुर्ग खड़े, सर पे सफ़ेद रंग की चादर है, एक हाथ में पानी है, एक हाथ में आग है। मेरे नबी फरमाते हैं, अंता, तुम कौन हो? अर्ज़ की आना अबू बकर। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, क्यों खड़े हो? अर्ज़ की हुजूर आज से नहीं खड़ा, मुझे 7 साल आते हुए गुजर गए हैं। गल्ला नाल ते हर कोई लाई फिरदा है, ला के तोड़ नभावनियां औखी से अन सैया तो फी सदरे अबू बकर ने सिद्दीक। फरमाया प्यारे अबू बकर, अल्लाह ने जो इल्म और हिकमत की मार्फत मेरे सीने में रखी थी, मैंने तेरे सीने में उडाल दी है, मैंने तेरे सीने में मुंतकिल कर दी। कुर्बानियां जो देते हैं उन्हें हुजूर नवाजते भी हैं। अल्लाह अकबर। वो है अबू बकर सिद्दीक जिनको इमामुल अंबिया ने अपने सीने से लगाया है। प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कौन? अबू बकर सिद्दीक कि जिनको हजूर के मुसल्ले पे खड़े होने का इजाज़ है। एक दिन अबू बकर आगे पीछे हुए, हजरत उमर पहली साफ में बैठे थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए प्यारे उमर, अबू बकर नज़र नहीं आ रहे, तो जमात तो करा दें। उमर आगे बढ़े, मुसल्ले पे खड़े हुए, तकबीर कही। उमर की तबीयत में जलाल है, अबू बकर की तबीयत में जमाल है। अबू बकर का अंदाज अल्लाह अकबर का कहने का और है, उमर का अंदाज और है। जो ही जलाली तबीयत के साथ उमर ने कहा ना अल्लाहु अकबर, मेरे नबी बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे, हजूर ने वहीं से आवाज़ दी, 3 दफ़ा फरमाया ला ला ला, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अबू बकर के होते हुए मुसल्ले पे कोई और खड़ा हो जाए। ला यंबगी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकरिन अन युअम्महुम गैरुहुम। हजूर फरमाते हैं, किसी कौम को ये ज़ेब नहीं देता मेरा अबू बकर मौजूद हो और मुसल्ले पे कोई और खड़ा हो जाए। हजूर ने अपनी जिंदगी के अंदर अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा रखा है। कौन अबू बकर? मुसल्ला तो फिर मुसल्ला है ना। चलते गलियों के अंदर कभी मुरीद पीछे, कभी आगे, कभी उस्ताद आगे, कभी शागिर्द आगे। बाजारों में चलते हुए एहतियात नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक बाजार में चल रहे हैं, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो अबू बकर से आगे आगे चल रहे हैं। मेरे करीम नबी ने जब देखा तो हुजूर ने आवाज़ दे के बुलाया, ए अबू दरदा मेरे करीब आओ। फरमाने लगे, करीम आका, अतमशी बैन यदैया हुआ खैरुम मिनका, उससे आगे चलते हो जो तुमसे कई दर्जे बेहतर है।
गलियों के अंदर भी हजूर फरमाते थे चलो ज़रूर, मगर मेरे अबू बकर से पीछे चलो, मेरे अबू बकर से पीछे चलो। कौन? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने इतनी अजीम कुर्बानी दी। वो नेकी, जिस नेकी को पाने के लिए हज़रत उमर कई बार अर्ज़ करते, ए प्यारे अबू बकर, मेरी सारी नेकियां ले लो, गार वाली नेकी दे दो। गार वाली। आज ऐसे भी लोग हैं जो 15 सदियों के बाद कहते हैं कि अबू बकर गार के अंदर चीख मारने लगा, नबी को फरमाना पड़ा कि अबू बकर ऐसा ना कर। मैं कहता हूं गार के दिहाने पर मुशरिकीन खड़े हैं, अबू बकर की आवाज़ उन तक नहीं आई, पाकिस्तान में कैसे आई है? कितनी जहालत है। अबू बकर सिद्दीक परेशान ज़रूर हुए जब मुशरिकीन देखा ना करीब आ गए हैं। एक होता है खौफ, एक होता है गम। खौफ अपनी ज़ात का होता है, गम दूसरे का होता है। खौफ और गम ये दोनों चीज़ें जुदा जुदा हैं। आप कुरान पाक पढ़ के देख लें, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह जो हैं उन पर ना कोई खौफ है, ना वो गमनाक होंगे। पता चला खौफ और चीज़ है और गम और चीज़ है। अरबी में इसे हुज़न कहते हैं। यकूब अलैहिस्सलाम की आंखें सफ़ेद हो गई, वब यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न। क्यों सफ़ेद हुई? यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में। गम अपना नहीं होता, गम दूसरे का होता है। गम, अब कुरान के लफ्ज़ क्या है? सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। अबू बकर मेरा गम न कर, अबू बकर मेरा गम न कर। अबू बकर को अपना डर नहीं था, वो तो डंग पे डंग खा रहे थे। अगर गम था तो हुजूर का था। मुशरिकीन सामने आ गए हैं, अब क्या बनेगा? तो हुजूर क्या फरमाते हैं? ला तहज़न, अबू बकर मेरा गम, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। पता चला गम दूसरे का होता है, डर अपना होता है। कुरान में ला तहज़न के लफ्ज़ हैं। अब एक और आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को दिल में इल्का किया कि ए मूसा की माँ, अपने बच्चे प्यारे मूसा को संदूक में बंद करके दरियाए नील के लहरों के सपुर्द कर। वला तखाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। ना डर, ना मूसा का गम कर, ना मूसा का, बोलिए ना मूसा का। हम मूसा को वापस भी लुटाएंगे, मूसा को रसूल भी बनाएंगे। तो पता चला जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब परेशान हुए हैं तो उन्हें कोई अपना खौफ बिल्कुल नहीं था। वो तो हुजूर की वजह से परेशान हुए और लफ्ज़ बोले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न, ए अबू बकर मेरा गम ना कर, गम ना कर। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो गार में तने तनहा हुजूर के पास जिन्हें बैठने का मौका मिला है, हुजूर की रफ़ाकत मिली है, वो 1.25 लाख सहाबा में से फ़कत अबू बकर की ज़ात है। और सुने, कुरान की तिलावत करने वाला कारी होता है,
चेहरा रसूल की तिलावत करने वाला सहाबी होता है। गारे सौर में तने तन्हा 3 दिन मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार करने वाला सिद्दीक होता है। कौन? अबू बकर के हुजूर की बारगाह में सहाबा बैठे हैं। मेरे करीम नबी फरमाते हैं अपने दिल की तमन्ना बयान करो। सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ की हुजूर मेरा दिल करता है मैं सारी रात नफल पढ़ता रहूं। दूसरे खड़े हुए, अर्ज़ की हुजूर मेरा दिल करता है कि मैं सदका खिरात करता रहूं। तीसरे खड़े हुए, अर्ज़ की हुजूर मेरा दिल करता है मैं ज़िक्र इलाही करता रहूं। मुख्तलिफ सहाबा ने अपनी अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरे करीम नबी फरमाते हैं प्यारे अबू बकर, कोई तेरे दिल में भी कोई तमन्ना है? अर्ज़ की हुजूर दिल है तो तमन्ना भी तो है। फरमाया तुम भी बयान करो। अर्ज़ की हुजूर मेरी 3 तमन्नाएं हैं। कितनी? बोलिए ना, कितनी तमन्नाएं हैं? पहली तमन्ना ये है कि बेटी मेरी हो और ज़ोजा आपकी हो, आपके निकाह में रहे। दूसरी तमन्ना, माल मेरा हो और मैं सारा माल आपके कदमों पे निशावर करता रहूं। और तीसरी तमन्ना यह है अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह, चेहरा आपका हो, आंखें अबू बकर की हों, बस मैं आपको तकता रहूं, आपको देखता रहूं। ये तीसरी तमन्ना गारे सौर में पूरी हो गई। तने तन्हा अबू बकर की जोली में इमामुल अंबिया है और अबू बकर सिद्दीक टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की गारे सौर के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ख्वाहिश पूरी फरमा दी। मोहतरम हाज़रीन, इससे आगे चलें तो जब हजूर गार से निकले मदीना पाक की तरफ हजूर जा रहे हैं, रास्ते में दुश्मन ने हजूर को जब देखा, अबू बकर सिद्दीक भी साथ हैं, दुश्मन अबू बकर को जानता था और हजूर को नहीं जानता था। उसने आते ही कहा, ए प्यारे अबू बकर बताओ ये तुम्हारे साथ कौन है? अबू बकर उस वक़्त इम्तिहान में, अगर ये कहूँ ये हुजूर हैं तो ये ईमान पे हमला है, और इनकार करूँ तो फिर अबू बकर सिद्दीक नहीं रहते। सिद्दीक उसे कहते हैं जिसने ज़िंदगी के अंदर कभी झूठ ना बोला हो। जवाब सुनने के लिए मेरा ईमान है मलाइका भी करीब आ गए होंगे। सवाल यह है कि अबू बकर तेरे साथ कौन है? अबू बकर ने कैसा हसीन जवाब दिया कि जवाब को भी लाजवाब कर दिया। अबू बकर फरमाने लगे, तू नहीं जानता ये कौन है? ये इशारा दिया, इनको तो सारा जहान जानता है। और उसने कहा मैं तो नहीं जानता। आप फरमाने लगे, अच्छा तुम नहीं जानते तो सुनो, राजुलुन यहदीनी अस्सबील, ये मेरे हादी हैं, मुझे मदीने का रास्ता बताते हैं। ये मेरे हादी हैं, मुझे मदीने का रास्ता बताते हैं। वो समझा शायद अबू बकर को मदीने के रास्ते का पता नहीं, और इसलिए अबू बकर ने एक रहनुमा अपने साथ लिया हुआ है। मोहतरम हाज़रीन, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका एक एक लम्हा हजूर के साथ गुजरा है, जितनी रफ़ाकत अबू बकर को मिली है इतनी रफ़ाकत किसी और सहाबी को नहीं मिली। मुस्तफ़ा मक्का में है तो सिद्दीक मक्का में है, मुस्तफ़ा मदीना में तो सिद्दीक मदीना में, मुस्तफ़ा सफ़र में सिद्दीक सफ़र में, मुस्तफ़ा हज़र में सिद्दीक हज़र में,
मुस्तफ़ा बदर में, सिद्दीक, बोलते जाए, सिद्दीक बदर में, मुस्तफ़ा गार में, सिद्दीक गार में, और मुस्तफ़ा मिदार में, सिद्दीक मिदार में। और ये गार और मिदार का जोड़ इस हद तक गया कि बल्कि हद ही तोड़ गया। गार में पहले सिद्दीक गए, मिदार में पहले मुस्तफ़ा करीम गए। सुने, गार में सिद्दीक मेज़बान थे और मिदार में मुस्तफ़ा करीम मेज़बान थे। गार में जोली अबू बकर की थी और सर मुस्तफ़ा का था, और मिदार में जोली मुस्तफ़ा करीम की थी, सर सिद्दीक का था। अल्लाह अकबर। इस कदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रफ़ाकत अता की है। और फिर गार से निकलकर चलते चलते जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे ना, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातन तो बदला ही था, लेकिन बातन के साथ ज़ाहिर भी बदल दिया। देखने वालों को कोई पता ही नहीं चलता हुजूर कौन है, अबू बकर कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है, मौला कौन है, खादम कौन है। आप हैरान होंगे, क्या ज़हर भी बदला जा सकता है? हाँ हाँ, बदला जा सकता है। यहाँ तो इमामुल अंबिया की ज़ात है। हजूर मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शद हजूर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास जितने भी लोग आते हैं आप सबको खाना पेश करते हैं। एक रात होटल वाला नान भाई वो आके कहता है, हजूर मैंने क्या सारी ज़िंदगी रोटियां ही बनानी है, मेरे नसीब में और कुछ भी नहीं। तो आप फरमाने लगे, अच्छा ये बताओ क्या लेना चाहते हो। उसने बड़ा अजीब ख़जाना मांगा। उसने कहा, हुजूर अगर आपने कुछ मुझे देना है ना तो मैंने लेना है, आप मुझे बाकी बिल्ला बना दे। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। मुझे बाकी बिल्ला बना दे। आपने फरमाया, ओ कमले, ये तो बड़ा अरसा पाने के बाद ये ख़जाना नसीब होता है, ये तो ऐसे ही है जैसे समुंदर को कूज़े में बंद कर दे। उसने कहा, हुजूर मुझे ना समुंदर का पता है ना कूज़े का पता है। आपने फरमाया, मांग। मैंने मांग लिया, दे दे। अल्लाह वाले बात को मान लेते हैं, मेहरबान होते हैं, शफीक होते हैं। आप फरमाने लगे, आओ कमरे में। अंदर ले गए। 3 दिन अंदर रहे और 3 दिन के बाद जब बाहर निकले ना, देखने वालों ने देखा कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं। ना बंदों को ये पता चलता है कि नान भाई कौन है, बाकी बिल्ला कौन है। हाँ, इतना फ़र्क है, जो नान भाई था वो बेहोश था और आप होश में थे। 3 दिन के बाद नान भाई का विसाल हो गया। भाई वो तो औलिया अल्लाह है, इतना रंग तो वो भी चढ़ाते हैं। और जहाँ इमामुल अंबिया हो, जहाँ हुजूर की ज़ात खुद हो, इमामुल अंबिया ने 3 दिन गार में रखा। बातन के साथ साथ ज़ाहिर भी बदला। जब मदीना मुनव्वरा में कुबा की बस्ती में तशरीफ़ लाए, मस्जिद कुबा शरीफ का आगाज़ फरमाया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे हैं, हजूर भी तशरीफ़ फरमा हैं। अहले मदीना को ख़बर पहुंची कि 2 साहिब तशरीफ़ लाए हैं, मक्का से हिजरत करके लोग ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। जब ज़ियारत के लिए आते हैं, देखने वालों ने मंज़र क्या देखा, 2 यार बैठे हैं, दोनों का लिबास एक जैसा,
दोनों की दाढ़ियाँ मुबारक एक जैसी, दोनों की जुल्फ़ें एक जैसी, दोनों की रंगतें एक जैसी, संगतें एक जैसी, दोनों का रंग एक जैसा, दोनों का ढंग एक जैसा, दोनों का आहंग एक जैसा, चेहरे पर चमक एक जैसी, लबों पर दमक एक जैसी, आंखों में झलक एक जैसी, और जिस्म से खुशबू एक जैसी। जो जिस्म से खुशबू निकल रही है वो भी एक जैसी। आने वाले आते हैं, ख्याल आता है इनमें एक तो नबी है और एक उम्मती है। अब अबू बकर को जो सोहबत नसीब हुई है, रंग चढ़ा हुआ है, आने वालों को पता नहीं चल रहा कि आका कौन है और गुलाम कौन है। फिर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मंज़र देखा ना तो खुद जांच लिया, पहचान गए कि हजूर की सोहबत की वजह से ये मेरा हाल हो गया है। इसे कहते हैं फना फिर रसूल। क्या कहते हैं जी? बोले ना, क्या कहते हैं? फना फिर रसूल। आप हजूर की ज़ात में फना हो चुके थे। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, जिस तरफ से धूप आ रही थी उस तरफ खड़े हो गए और अपने हाथ में रुमाल पकड़ के हजूर को हवा देने लगे। हजूर को हवा देने लगे। जब हजूर को हवा देने लगे ना तो आने वालों को पता चल गया इनमें आका कौन है और गुलाम कौन है। लोग समझ गए जो तशरीफ़ फरमा हैं वो अल्लाह के रसूल हैं और जो खड़े हैं वो उम्मती हैं। जो तशरीफ़ फरमा है वो आका व मौला हैं और जो खड़े हैं वो खादिम और ग़ुलाम हैं। इस कदर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर हजूर का रंग चढ़ा हुआ था। फिर मोहतरम हाज़रीन, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का जब आखिरी वक्त आता है, सुने आप फरमाते हैं अली शेर खुदा को बुलाया जाए। मौला अली आ गए। फरमाया प्यारे अली, जिन हाथों से रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था, सिद्दीक की तमन्ना है उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने फैलाई होगी। अबू बकर फरमा रहे हैं। फरमाया फिर प्यारे अली, गुस्ल देना, कफन देना, कंधे पे उठाना और जनाजा के लिए लेके जाना। जनाजा जब मेरा हो जाए मुझे कहाँ ले जाना? महबूब के रोज़े पर। जो लोग कहते हैं कब्रों वाले नहीं सुनते, साहबा को चाहिए था कि अबू बकर को कहते, अबू बकर कैसी बातें कर रहे हो। सारे सहाबा का अकीदा कितना पाक है जो आज 15 सदियों के बाद आले सुन्नत के सीनों में मौजूद है। अली शेर खुदा को वसीयत फरमाई। मौला अली शेर खुदा ने लब्बैक कहा। विसाल हुआ, हजरत मौला अली शेर खुदा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया गया, कंधों पे उठाया गया। कंधे देने वालों में से अली शेर खुदा भी हैं। जिनको अली कंधा दे उसे सिद्दीक कहते हैं, उसे सिद्दीक कहते हैं। हजूर के रोज़े पे लेके गए और जाके क्या कहा? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा अबू बकरिन यस्ताज़िनु। ए अल्लाह के प्यारे रसूल, अबू बकर को लेकर आए हैं, इज़न मांगता है, इजाज़त हो तो आपके पास दफन करते हैं, अगर इजाज़त ना हो तो जन्नतुल बकी में दफना देते हैं। सहाबा का कितना पाक अकीदा है कि सारे सहाबा
हुजूर के रोज़े पे खड़े होके ये कह रहे हैं। पता चला सहाबा का ईमान है, अल्लाह के महबूब हमारी बात सुन रहे हैं और हुजूर सुन भी रहे हैं और जो चाहते हैं कर भी सकते हैं। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, जब हमने ये कहा ना हुजूर गारे यार आया है, दफन होना चाहता है, तो फिर क्या आवाज़ आती है? रोज़ा रसूल से आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्या है? तमाम तफासीर के अंदर ये जुमले मौजूद हैं, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। ओ प्यारे अली देर ना करो, यार को यार के साथ जल्दी मिलाओ, हबीब को हबीब के साथ मिला दो। अल्लाह के नबी गोया कह रहे हैं मैं भी मुश्ताक हूं, मेरा अबू बकर जल्दी मेरे करीब आए। अल्लाह अकबर। मोहतरम हाजरीन, यहां एक काबिल तवज्जो बात है। हजूर फरमाते हैं मेरे 2 वजीर आसमानों पे हैं और 2 वजीर बोलिए ज़मीन पे हैं। आसमान वाले 2 वजीरों का नाम है जिब्रील मीकाईल। वजीर किसके होते हैं? बादशाहों के। वजीर किन के होते हैं? बादशाह ना हो तो वजीर के होते हैं, बादशाहों के वजीर होते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आसमान वाले वजीर जिंदा हैं या नहीं? ऊंची बोले और ऊंचा बोले। जिब्रील जिंदा है, मीकाईल जिंदा है। जमीन वाले वजीर हैं अबू बकर उमर, अबू बकर उमर। उमर शहीद हुए, शहीद जिंदा है या मुर्दा? और ऊंचा बोले। अबू बकर को जिस सांप ने डंग मारे थे वही जहर लौट आया, जहर से फोत होने वाला भी शहीद, अबू बकर भी, अबू बकर भी। मैं आपसे पूछता हूं, जो रब अपने महबूब के वजीरों को नहीं मरने देता, वो अपने महबूब को कैसे मरने देगा? हुजूर पर भी मौत आई है, मगर कितनी? अंबिया को भी मौत आनी है, अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। फिर उसके बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जस्मानी है, वही जस्मानी। आला हजरत ने जब गुंबद हजरा से निकल कर हजूर ने अपना दीदार आला हजरत को कराया ना, तो आला हजरत ने कसम उठा के कहा, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है, तो जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजूर आप तो जिंदा हैं, आप बाहर तशरीफ ले आए। हजूर आज भी हर कब्र में जाते हैं या नहीं? पूरी दुनिया में जहां भी कोई फौत होता है हजूर हर एक की कब्र पे जाते हैं। और मुनाफिक पहचान नहीं सकता, मोमिन कहता है हाँ हाँ इन्हीं के लिए तो मर के कब्र में आया हूं। मोमिन पहचान जाएगा। अल्लाह अकबर। मोहतरम हाजरीन, सुने अबू बकर सिद्दीक किस कदर हजूर की ज़ात में फना थे। हजूर की विसाल के वक़्त उमर मुबारक 63 साल। कितने साल? सिद्दीक की उम्र भी बोलिए ज़रा। हजूर ने जब विसाल फरमाया तो पीर का दिन, सिद्दीक ने जब विसाल फरमाया तो बोलते जाएं पीर का दिन। हजूर को भी ज़हर दिया गया, सिद्दीक को भी ज़हर दिया गया। हजूर को भी यहूदियों ने ज़हर दिया और सिद्दीक को भी यहूदियों ने ज़हर दिया। हजूर का जो बीमारी है वो बुखार और सर दर्द की वजह से हुई। सिद्दीक की बीमारी का आगाज भी बुखार और सर दर्द से हुआ। विसाल से पहले हुजूर 2 हफ्ते बीमार हुए। विसाल से पहले सिद्दीक भी 2 हफ्ते बीमार हुए।
किस कदर आपस में मोहब्बत है। और जिस चारपाई पर इमामुल अंबिया के जस्ते मुबारक को उठाया गया, उसी चारपाई पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जस्त को भी उठाया गया। अली ने हजूर को गुस्ल दिया और सिद्दीक को भी अली ने गुस्ल दिया। मोहतरम हाजरीन, इस कदर इनका आपस में प्यार है, इस कदर इनकी आपस में मोहब्बत है। और क्या अबू बकर सिद्दीक के कहने इस शेर पर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। किसी पंजाबी वाले ने क्या खूबसूरत कहा, वाह सिद्दीक तेरी यारी तो कुर्बान जावा, तेरी यारी तू यारी लाई ते मक्के विच, परवान चढ़ाई ते मदीने विच, जवान कराई ते बदर विच, नाल निभाई ते कबर विच, तोड़ चढ़ाई ते हशर विच। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग घड़े, भरिया उसे दा जानिए जिदा तोड़ चढ़े। हजूर आए ना मस्जिद नबवी में, दाएं तरफ अबू बकर है, बाएं तरफ उमर है। सहाबा देख के खुश हो गए। हजूर फरमाने लगे, हादा नुबासो यौमल क़ियामा, ये मंजर जो आज मस्जिद नबवी में देखा है ना, अगर दोबारा देखने की तलब हुई ना, यही मंजर मैदान माशर को होगा। यही मंजर मैदान माशर को, मेरी कब्र पहले खुलेगी, उसके बाद अबू बकर, उसके बाद उमर, हम तीनों मैदान माशर की तरफ इस अंदाज के साथ हम चलेंगे। मोहतरम हाजरीन, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के औसाफ़े हमीदा हमने बयान करने की सादत हासिल की है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें असहाब रसूल का ग़ुलाम बनाए, अहले बैत अतहार का ग़ुलाम बनाए, हम सब को अदब वालों में रखे, हम सब को बेअदबी से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।